नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि दिसंबर 2025 की। ये महीना बहुत ही खास होने वाला है। 5 ग्रहों का साथ मेष राशि को मिलने वाला है, लेकिन कब से कब तक, कौन सा ग्रह लाभ का, कौन सा नुकसान का है, किस प्रकार से इस महीने को आपको प्लान करना है, एडवांस में आपके लिए जानकारी अपलोड कर रही हूँ। इसी बात पर सबसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। दोस्तों, अब से हर जानकारी आपको एडवांस में मिलेगी, इसीलिए नवंबर का राशिफल ना डालकर मैं पहले ही दिसंबर से शुरू कर रही हूँ, ताकि आपको हर जानकारी 15 दिन पहले मिल सके। तो आइए जानते हैं दिसंबर के महीने में क्या खास है। दिसंबर के महीने में 6 बार ग्रहों का बदलाव आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 6 बार ग्रहों की स्थिति पलटेगी और आपके समय को बदल कर रख देगी। अभी तक ग्रहों की स्थिति आपको नुकसान, परेशानी, हानि, धन खर्च और लड़ाई झगड़े दे रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदलेगा, आपका समय बदल जाएगा और भाग्य उदय होगा। दोस्तों, 5 दिसंबर को होगा सबसे बड़ा परिवर्तन। शाम 5:27 पर जब बृहस्पति दोबारा से मिथुन राशि में लौटेंगी, और बृहस्पति का कर्क से मिथुन राशि में जाना भी आपके लिए शुभ समाचार ही लेकर आएगा। वहीं 6 दिसंबर को रात्रि 8:26 पर बुध का महापरिवर्तन होगा और बुध अपनी राशि बदलते हुए तुला से वृश्चिक राशि में आएंगे, जो कुछ परेशानियां लेकर आएंगे, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। और 7 दिसंबर को रात्रि 8:16 पर मंगल का महापरिवर्तन होगा, जो आपके लिए बहुत ही सुंदर चेंज लेकर आएगा। एक ऐसा चेंज जिसकी बहुत लंबे समय से आपकी राशि वेट कर रही थी। वहीं 16 दिसंबर को सुबह 4:20 पर सूर्य का महापरिवर्तन भी आपके जीवन में पूरी तरीके से उजाला लेकर आएगा। दोस्तों, हर ग्रह के परिवर्तन से कौन सा लाभ या नुकसान है, हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि कौन सा ग्रह कब बदलेगा। इसके बाद 19 दिसंबर को रात्रि 10:51 पर शुक्र का महापरिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन भी आपके अपनों का भी पूरा लाभ लेकर आएगा और आपके जीवन में भी एक बड़ी खुशी जरूर लेकर आएगा। वहीं 29 दिसंबर को सुबह 7:24 पर बुध का दोबारा से परिवर्तन होगा, और जो मुश्किलें आई थी आखिरी में उसका भी अंत हो जाएगा। तो आइए जानते हैं, जब हर ग्रह आपके सपोर्ट में नजर आ रहा है, तो कौन कौन से क्षेत्र में आपको लाभ देगा और कौन सा ग्रह ज्यादा लाभ और कौन सा कम देगा। शुरू करते हैं 5 दिसंबर बृहस्पति परिवर्तन से। दोस्तों, बृहस्पति अभी कुछ दिनों के लिए कर्क राशि में आए थे, लेकिन अब दोबारा से मिथुन राशि में 5 दिसंबर को आ जाएंगे। बृहस्पति का ये बदलाव भाग्य का साथ देगा, धर्म कर्म से जोड़ेगा, धार्मिक यात्राएं करवाएगा, सोने पीतल तांबे के व्यापार में अचानक से एक बड़ा उछाल देगा। साथ ही बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके जीवन में छोटे बहन भाइयों से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी उनका हल लेकर आएगा। विदेश यात्रा के योग देगा, या विदेश से जो जन्मभूमि लौटना चाहें, आपके लिए समय को महत्वपूर्ण बनाएगा। कुल मिलाकर बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए अच्छा साबित होगा। भाग्य का स्वामी बृहस्पति है और मजबूत है, तो आपकी स्थिति को मजबूत ही रखेगा। वहीं 6 दिसंबर को जब बुध का परिवर्तन होगा, तो बुध मिला जुला परिणाम देंगे लगभग 29 दिसंबर तक। 6 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बुध आपके अष्टम भाव में रहेंगे। दोस्तों, अष्टम भाव में बुध का रहना डेंटल इश्यूज दे सकता है, नसों का रोग दे सकता है। ये समय बहन या बेटी संबंधित कोई चिंता दे सकता है, लेकिन विपरीत राजयोग बनेगा, जिसकी वजह से अचानक से कर्जे से मुक्ति के रास्ते मिलना, कोर्ट केस में जीत हासिल करना, बैंकिंग सेक्टर, वकील, जज, सलाहकार का नाम और पैसा कमाना इस महीने तय है। कुल मिलाकर बुध का परिवर्तन नकारात्मक होकर भी आपके लिए काफी सकारात्मक साबित होगा, क्योंकि छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बनाएगा, जो आपको नौकरी में अधिक लाभ देगा। लेकिन जुबान पर कंट्रोल रखिएगा, मीठा बोलिएगा, लड़ाई झगड़े से ससुराल में बचिएगा। वहीं 7 दिसंबर को
अब होगा मंगल का परिवर्तन। मंगल का परिवर्तन सबसे अहम होगा। 7 दिसंबर तक मंगल अष्टम भाव में रहेंगी, जो डायबिटिक पेशेंट्स की बीमारी को बढ़ाएंगी। ऊर्जा में क्रोध अधिक दिखेगा, लड़ाई झगड़े में तत्पर रहोगे। लेकिन जैसे ही मंगल 7 दिसंबर को रात्रि 8:16 पर धनु राशि में जाएंगे, आपका भाग्य साथ देने लगेगा। सबसे पहले बीमारियों का अंत होगा, ऊर्जा से भरपूर नजर आओगे, मन शांत रहेगा, लड़ाई झगड़ों का अंत होगा, बड़े बहन भाइयों का सुख मिलेगा, पिता का साथ प्राप्त होगा। मंगल का परिवर्तन डिफेंस के क्षेत्र में आपको लाभ देगा। डिफेंस से जुड़े स्टॉक्स में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगल का चेंज आपको धन वृद्धि देगा। आप इस समय कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। कलाकार नाम और पैसा कमाएंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से जुड़े हो तो लाभ ज्यादा होगा। मंगल आपको राजनीति और सरकारी नौकरी के भी अच्छे योग देंगे, क्योंकि 16 दिसंबर को सूर्य भी 9th हाउस में आएंगे, जो सरकारी नौकरी, डिफेंस या स्पोर्ट्स में आपको दे सकते हैं। कुल मिलाकर मंगल का चेंज काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको पत्थर के व्यापार से, प्रॉपर्टी के सेल परचेज से आपको लाभ देगा। मंगल का परिवर्तन मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए काफी अहम साबित होगा। ससुराल में कोई दिक्कत परेशानी थी तो उसका हल प्राप्त होगा। कुल मिलाकर मंगल बहुत ही शुभ साबित होंगे। वहीं दोस्तों 16 दिसंबर को सूर्य का परिवर्तन भी होगा। 16 दिसंबर तक सूर्य क्रोध देगा, सिर का दर्द देगा, आंखों का रोग देगा, आंखों की एलर्जी, स्किन इश्यूज, या खास तौर पर अगर दिल की बीमारी है, हार्ट पेशेंट हो तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। ये समय सूर्य अष्टम भाव में रहेगा तो 16 दिसंबर तक पिता से वाद विवाद के योग या पिता संबंधित कोई चिंता देगा। सरकारी नौकरी में भय और अशांति का माहौल देगा। लेकिन 16 दिसंबर को सूर्य का 9th हाउस में आना, मंगल के साथ युति बनाना सरकारी नौकरी के अच्छे योग देगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट की स्थिति देगा, पिता के व्यापार से लाभ देगा, पैतृक संपत्ति के इश्यूज को सॉल्व करेगा। सूर्य का 9th हाउस में आना मान सम्मान देगा, राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति होगी। ये समय सूर्य और मंगल की युति डिफेंस के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सबसे ज्यादा लाभ देने वाली है। कुल मिलाकर सूर्य मजबूत होगा तो स्टूडेंट्स को बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ मधुर साबित होगी। संतान सुख प्राप्त होगा। बहुत लंबे समय से संतान की इच्छा थी तो 16 दिसंबर के बाद संतान के लिए प्लान करना उपयुक्त रहेगा। आपकी इच्छा अनुसार संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। या फिर लव कम अरेंज की इच्छा है तो 16 दिसंबर से परिवार की सहमति आपको मिल पाएगी। कुल मिलाकर समय उचित रहेगा। वहीं 19 दिसंबर को शुक्र का महापरिवर्तन आपकी बची हुई समस्याओं का भी अंत कर देगा। शुक्र 19 दिसंबर को अष्टम भाव से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले मैरिड लाइफ के इश्यूज को सॉल्व करेंगे, दाम्पत्य सुख देंगी, कलाकार को नेम और फेम देंगी, होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने का काम, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक का काम आपको लाभ देगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगी, धन वर्षा की स्थिति बनेगी, लॉटरी तक की स्थिति मिलेगी। शुक्र आपकी धनेश है। धन का स्वामी अष्टम भाव में सिर्फ खर्चे दे रहा था। 16 दिसंबर से खर्चों का अंत होगा और सेविंग्स शुरू हो जाएंगी। 16 दिसंबर से धन रोक पाओगे, सेव कर पाओगे। रुका था तो अब मिलने के योग बनेंगे। जीवन साथी की तरक्की होगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट जीवन साथी को भी प्राप्त होगी, जो आपकी उपलब्धि का विषय बनेगी। पार्टनरशिप में लाभ होगा। सुंदर काया और सुंदर सोच प्राप्त होगी। ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। 16 दिसंबर से ट्रेवलिंग भी अच्छी साबित होगी। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। सबसे खास होगा ये महीना, क्योंकि दोस्तों इस महीने आपको जनवरी महीने की नींव प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे ग्रह सरकते सरकते अब आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। हालांकि उसमें पूरा दिसंबर का महीना लग जाएगा, लेकिन जनवरी की शुरुआत ऐसी होगी जो बहुत ही शानदार, साल की ऐसी शुरुआत जिसको आप भुलाए नहीं भूलोगे। क्योंकि दोस्तों 9th हाउस में 4 ग्रह सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध आ जाएंगे। क्योंकि 29 दिसंबर को बुध का भी परिवर्तन दोबारा से देखने को मिलेगा और बुध भी अष्टम भाव से 9th हाउस में आएंगे, जहां सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा। वहीं मंगल और सूर्य का पराक्रम योग बनेगा। बुध और शुक्र की युति बनेगी, जो महालक्ष्मी को प्रसन्न करेगी। जी हाँ दोस्तों, बुध का परिवर्तन बीमारियों का अंत करेगा, बेटी और बहन का सुख देगा,
अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये समय नाम और पैसा कमा पाएंगी। बुध का परिवर्तन यात्राओं से भी लाभ देगा। और अगर आप बहुत लंबे समय से किसी नई कला को सीखना चाहते थे या कला को प्रोफेशन बनाना चाहते थे तो वो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। बुध का परिवर्तन कर्जे से मुक्ति देगा, अच्छी जॉब देगा, जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट देगा, कोर्ट केस में जीत देगा। 29 दिसंबर से पूरी तरीके से ग्रह हर कदम पर आपका साथ देने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य 4 ग्रहों की युति होगी 9th हाउस में और इस पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है और अमृत वर्षा 4 ग्रहों पर बृहस्पति देव करेंगे। इन लोगों का समसप्तक आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा। 7.5 के बावजूद भी यकीन मानिए, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना ऐसे महीने होंगे जो मेष राशि कभी भुलाए नहीं भूलेगी। बड़े से बड़े लॉस को कवर करने के लिए आपको ऐसी स्थिति ग्रहों की अब मिल रही है जिसे आप पूरी तरीके से अपने फेवर में देख पाओगे। हर लॉस कवर होगा, हर गलती में सुधार आएगा, शारीरिक ऊर्जा की कमी दूर होगी, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, स्टूडेंट्स को बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, आपके जीवन में एक बड़ी ऊंचाई आप देख पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों शनि की। शनि का उपाय तो आपको पूरा साल करना है। शनि 12वें भाव में बैठे हैं। हालांकि शनि की स्थिति उन लोगों के लिए ज्यादा गंभीर है जिनकी जन्म कुंडली में भी शनि कमजोर है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कमजोर है तो आप उसके उपाय अपनी कुंडली के अनुसार करें, तभी सटीक फल प्राप्त होगा। और नहीं जानते कि शनि कैसे हैं, क्या उपाय करने हैं, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण तुरंत करवाएं ताकि जो मजबूत ग्रहों की स्थिति का लाभ आपको दिसंबर या जनवरी में मिल सकता है, आप उसमें थोड़ा सा भी चूके नहीं। शनि की खराब स्थिति की वजह से उसमें आपको कोई हानि ना हो जाए। इसलिए आप ग्रहों की स्थिति का लाभ उठाना चाहें तो शनि के उपाय जरूर करें और बाकी ग्रहों की स्थिति का लाभ उठाएं। इस बार शनि की स्थिति आपके घुटनों पर भारी पड़ सकती है, इसलिए विशेषकर पहले से अगर घुटनों की दिक्कत है तो थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतिएगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो दोस्तों, पूरा महीना प्रत्येक दिन आपकी राशि को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। दूसरा, मीठे का दान हर मंगलवार आपकी राशि को करना चाहिए। चींटियों को आटा शक्कर हर मंगलवार और बुधवार आपकी राशि को करना चाहिए, साथ ही शनिवार भी। और शनिवार को कोयला जल प्रवाह करना कम से कम इस 7.5 के दौरान आपके लिए जरूरी है, जरूर किया कीजिए। साथ ही कुंडली का विश्लेषण करवाकर कुंडली अनुसार उपाय लें ताकि नकारात्मकता का अंत और सकारात्मक ग्रहों का लाभ आप उठा सकें। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।